क्योंकि भारत के लिए एक ऐसा दर्द बन चुका है जिसका तोड़ निकालना भारत के लिए ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि तुर्की पिछले कई समय से भारत के खिलाफ जहर उगलने में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। और यही एक समय में किया था मलेशिया ने भी, जिसका इलाज भारत ने पाम ऑयल के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर कर दिया था। और इसके बाद से महातिर मोहम्मद की गवर्नमेंट जाने के बाद जैसे ही दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्तों को शुरुआत की और आज भारत और मलेशिया के संबंध फिर से सामान्य है। लेकिन तुर्की के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुर्की पर भारत ने कोई ज़्यादा कड़े एक्शन नहीं लिए थे। और इन्हीं का परिणाम देखने को मिलता है कि आज पाकिस्तान के बाद अगर दुनिया में कहीं भी भारतीय विरोधी एजेंडा को सबसे ज़्यादा तुल दिया जाता है तो वो है तुर्की। और तुर्की पर इस समय इस्लामिक देशों का मसीहा बनने का भूत भी सवार है, क्योंकि सऊदी अरब जब इस्लामी देशों का एक सुपर पावर किंग कह सकते हैं, तो ऐसे में तुर्की को वो फूटिया को भी नहीं समाता है। और इसी के चलते तुर्की आज चाहता है कि वो जो इस्लामिक देश है उनका मसीहा बन जाए, यानी उनका खलीफा बन जाए। और तमाम के तमाम जो इस्लामिक देश है और जो OIC है वो तुर्की के इशारों पर चले। और इसके लिए तुर्की किसी भी देश से पंगा लेने से भी पीछे नहीं हटता है, चाहे फिर वो उसका कुछ भी हाल हो, इस पर भी वो नहीं देखता। और इसी के चलते आज अमेरिका, रूस, चीन हो या फिर यूरोपीय यूनियन या फिर भारत, हर किसी से उसका किसी न किसी बात पर पंगा जरूर है। भले ही उसके व्यापारिक संबंध हो, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम देशों से उसका पंगा अब भी विवादों में है। और इसी के चलते जो तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगन, उन्होंने अब एक बार फिर से ऐसा कदम उठाया जिसके बाद भारत और तुर्की का रिश्तों पर खटासाना तय है। दरअसल आपको पता होगा कि भारत ने जैसे पिछले साल जब अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया था, उसके बाद तुर्की ने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी किया था। और यहाँ तक कि पाकिस्तानी संसद में तुर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के लिए जितना कश्मीर महत्व है उतना ही कश्मीर का महत्व तुर्की के लिए भी है। लेकिन अब भारत ने तुर्की की कमर तोड़ने का और तुर्की के टुकड़े करने का निश्चय कर लिया है, जिसका परिणाम भी आने वाले समय में भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी देखने को मिलेगा। दरअसल साइप्रस एक ऐसा देश है जिसके एक हिस्से पर तुर्की का कब्जा है, जो कि 1987 से ही तुर्की ने उस पर कब्जा किया हुआ है। और इसके बारे में कोई भी ज़्यादा चर्चा नहीं करता। लेकिन जब से तुर्की ने भारत के कश्मीर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की और जब से सीरियाई आतंकी वहाँ पर भेजने की खबरें तेज हुई है, इसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय काफ़ी चर्चाओं में आ चुका है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है कि भारत और साइप्रस के उच्चाधिकारियों की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है और जिसमें काफ़ी बातों पर विचार भी किया गया है। और सूत्रों के माने तो कुछ रिपोर्ट्सों के मुताबिक भारत और साइप्रस में साइप्रस के जिस क्षेत्र को तुर्की ने कब्जा हुआ है उस पर भी बात हुई है। और साथ ही साथ डिफेंस क्षेत्रों में भी एक दूसरे पर बात हुई है। और इसका साफ मतलब यह है कि भारत अब तुर्की जिस तरह कश्मीर मुद्दे पर बोल रहा है, उसी तरह से भारत भी अब साइप्रस के जो क्षेत्र तुर्की ने हड़पा है उस क्षेत्र को भारत आज़ाद करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाएगा। और आपको पता होगा कि भारत कूटनीतिक मामले में पूरी दुनिया में लार्जेस्ट है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत की आवाज़ हर फोरम पर साफ साफ सुनाई भी देती है। और तुर्की को अब लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के सारे जो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने के सोच रहा था, अब उसके खुद के टूटने का टाइम आ चुका है। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।